हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार एईडीओ एग्ज़ाम 2026 के लिए सामान्य भाषा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिएगा। सामान्य भाषा में क्या रहेगा आपका, हिंदी, इंग्लिश 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। और ये आपका रहेगा पूर्णतः पैटर्न के आधार पर, और खान सर का ये मतलब प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। चलिए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे कि अपने मियाँ जी मांगती द्वार खड़े दरवेश लोका भक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो क्या हो जाएगा भाई, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, किसी निर्धन के घर भिखारियों का भीड़ होना, ठीक है। आइए हम चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला ये किस शब्द के अनेकार्थक शब्द है। आप लोग बताइए। तो ये हो जाएगा आपका जलज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ का विलोम है। अर्थ का विलोम है तो ये हो जाएगा इति, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है, मतलब उदार का उल्टा क्या होगा। आप लोग विलोम शब्द का मतलब आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा उदार का कठोर, ठीक है। अब आ रहा है जंगम का विलोम शब्द क्या होगा। तो जंगम का हो जाएगा आपका स्थावर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यवाची है। खर का पर्यवाची पूछ रहा है भाई, तो ये हो जाएगा आपका गधा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा। दोपहर के बाद का जो समय होता है क्या कहलाता है, ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा अब्राहम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि घास फूस कौन सा समास है। भाई समास पढ़ लीजिएगा, समास से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास, ठीक है। तो ये हो जाएगा घास फूस, दो मिलकर बन रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब यह पूछ रहा है यहाँ पे किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग नहीं है तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, विरासत, व्यापार, शिक्षक, वकील, क्या होगा। आप लोग पूछ रहे हैं कि नहीं है, उपसर्ग नहीं है, तो क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका विरासत। ये जो है आपका नहीं है उपसर्ग, बाकी व्यापार, शिक्षक, विकल्प मतलब सब है, ठीक है। अब आता है कि राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो क्रिया का कौन सा प्रकार है, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, तो ये हो जाएगा आपका पुरुष। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो पुरुष कह रहा है। यहाँ पे सॉरी, 1 मिनट मिस्टेक हो गया बाबू। यहाँ पे हो जाएगा दुख। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो हो जाएगा दुख, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसमें से पूछ रहा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो ये हो जाएगा आय, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ये सबसे क्वेश्चन मतलब बहुत सारा आ रहा है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो ये हो जाएगा आपका सहायता। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा सही नहीं है। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सर्वनाम का भेद है जो सही नहीं है, तो आप लोग बताइए। ये हो जाएगा गुणवाचक, ठीक है, जो सही नहीं है, बाकी प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी आम का पेड़ है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो ये हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे हम आते हैं कि निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है। निम्न से सर्वनाम शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा कौन, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो ये हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। कौन सा तत्सम शब्द है, तो ये हो जाएगा कितही। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो तद्भव नहीं है हो जाएगा आपका सी, कहानी। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब हम आ रहे हैं यहाँ पे कि अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवाल में से 20 से 22 मतलब 20 नंबर क्वेश्चन से लेकर 22 को सही जवाब देना है। मतलब पढ़ना है इसको और उत्तर देना। भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की पद्धति को अपनाना विशेष रूप से आवश्यक है। इसका कारण ये है कि भारत में छोटे किसानों और व्यापारियों की संख्या अधिक है। ठीक है, सहकारिता के आधार पर संगठन किया जा सकता है। सहकारिता के सिद्धांतों की इन विशेषताओं को दृष्टि में रखकर हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को बहुत। अब इसमें से आंसर को ढूंढना है। आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, 9-10 में भी पढ़ना था और थोड़ा हार्ड कर देता है क्योंकि ये भाई अधिकारी लेवल का एग्ज़ाम है ना। यहाँ पे आ रहा है, पूछ रहा है योजना आयोग के अनुसार सहकारिता के आधिकारिक उपयोग किया जाना चाहिए कहाँ पे, पूछ रहा है भाई। तो ये हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहकारिता के प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो प्रमुख उद्देश्य जो है छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सहकारिता निर्धन किसानों को उद्धार नहीं कर सकती है। तो ये हो जाएगा आपका उन्हें एक सूत्र में पिरोकर उनका आर्थिक स्तर विकसित कर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। मिश्रित और संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका डी, अर्ध विराम। ठीक है, अर्ध विराम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कह रहे कि राम किताब पढ़ता है। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। वाच्य का कौन सा प्रकार है, तो ये हो जाएगा सी, कृत्य वाच्य। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे हम आते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य को कर्म वाच्य नहीं है। कर्म वाच्य नहीं है तो क्या हो जाएगा, कर्म वाच्य नहीं है तो ये हो जाएगा आपका बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। तो ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है। अब बताओ, पूछ रहा है कि राजस्थानी की बोली नहीं है, कौन इसमें से बोली है जो। ठीक है, तो ये हो जाएगा बुंदेली। ठीक है, बुंदेली वहाँ का राजस्थानी बोली नहीं है। अब अरे तरल का विलोम शब्द क्या होगा। तरल, तरल का मतलब क्या होता है भाई। ये हो जाएगा आपका तरल का नम्र। ठीक है, अब अरे पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका सी, अर्धमगधी। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। हिंदुस्तानी भाषा का जो रूप है वो क्या है। तो ये हो जाएगा आपका हिंदी उर्दू मिश्रित वाक्य। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है। उपन्यास का क्या नाम है, ये हो जाएगा मंगलसूत्र। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा है। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा है भाई। तो ये हो जाएगा आपका समालोचक। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल के लेखक कौन हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लेखक कौन हैं। तो ये हो जाएगा आपका बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अब हम आते हैं वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सूरदास। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कबीर की उलट बंसियों का कौन सा रस प्रमुख है। तो ये हो जाएगा आपका अद्भुत रस। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जाके प्रिय न राम विदेहिए तजिए ताही कोटि बैरी सम जदापि परम स्नेही। यह किसका प्रसिद्ध उक्ति है, पंक्ति है, युक्ति है ना। तो पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूछ रहा है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, तुलसीदास। तुलसीदास नहीं, ये मतलब दोहा का ये किए थे। ठीक है,
अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया था? भारतेंदु ने नहीं किया, जिससे हो जाएगा भारतेंदु को। ये कैसा क्वेश्चन है यार, इसका आंसर डी हो रहा है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम नेक्स्ट पे आते हैं, केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा अपूर्वा। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो ये हो जाएगा आपका इंसा अल्लाह खां। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारंग लौ सारंग चली कई सारंग के ओट, सारंग झिन्नो पाई के सारंग कई गई चोट में कौन सा अलंकार है? ये पूछ रहा है भाई, कौन सा अलंकार है? तो ये हो जाएगा यमक। कौन सा अलंकार है भाई? तो ये हो जाएगा यमक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यमक शब्द को ना काफ़ी बार दोहराया गया है, जिसके कारण इसका आंसर ए हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40वां क्वेश्चन, अवधि शिला का उस पर था भारी भार, तिल तिल काट रही थी दृंग जलधार में कौन सा छंद है? अब छंद पूछ रहा है भाई, तो ये हो जाएगा भैरव। भैरव क्यों हो जाएगा? तो भैरव एक अर्धसम मांत्रिक छंद है। इसकी विषम चरणों में और तीसरे चरणों में 12-12 मात्राएं और सम चरणों में 7-7 मात्राएं हैं। ठीक है, जो सभी मात्राओं क्या कर रहे हैं? पालन कर रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं, कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो आप लोगों को पता होगा, सभा समूहवाचक होता है, कोई समूह होता है, सेना भी होता है, वर्ग भी होता है। अब झरना नहीं होगा, इसका आंसर 41 क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी आप पूछ रहे हैं कि यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की का शब्द क्या है? भाई लड़की, आप लोग को पता है कि लड़की क्या है। एक लड़की कहिएगा तो सब पे बोध होगा, है ना। लड़की ना लड़की सॉरी बोध नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर संज्ञा के में ही भेद में आता है, जाति व्यक्तिवाचक, मतलब तो जाति भर का बोध होता है, लड़की कहिएगा तो इस संज्ञा में आएगा, ना कि शब्द विशेषण किसी में नहीं आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। लड़का बहुत चालाक है, वह लड़का। तो यहाँ पे क्या होगा? उस लड़का होगा, आप होगा, वह होगा, हम होगा, क्या होगा? आप लोग बताइए। तो ये हो जाएगा वह लड़का, इसका आंसर सी हो जाएगा, वह लड़का बहुत चालाक है। चलिए अब आ रहा है विशेषण। भाई विशेषण क्या है? विशेषण में क्या पूछ रहा है? तो ये हो जाएगा जीवंत। जीवंत क्या है? विशेषण है। अब आ रहा है, जो पढ़ेगा वह पास होगा, कौन सा विशेषण है? जो पढ़ेगा वो पास होगा, तो ये हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण है। भाई क्यों है? तो ये हो जाएगा आपका ऐसे सर्वनाम से जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द का विशेषण की तरह विशेषता बताता है। ठीक है, जो पढ़ेगा वो पास होगा, मतलब सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है कि स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार हैं? तो कितने मुख्य प्रकार होते? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब है अतिव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका अति जोड़ ही हो। ठीक है, आप लोग पढ़े हैं ये सब। अब अरे माली मालिनी में समास कौन सा हो जाएगा? ये पूछ रहा है भाई, तो हो जाएगा द्वंद्व। ठीक है, अब अरे लंबोदर किस प्रकार का समास है? तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास है। क्यों भाई? तो जिस प्रकार समास के दोनों पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन दोनों ही पद किसी तीसरे या अन्य अर्थ को प्रकट, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। लंबोदर शब्द का अर्थ होता है लंबा उदर, जिसका अर्थात गणेश। ठीक है, अब निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए दिए गए विकल्पों में से शब्द चुनिए और अच्छे आचरण वाला। तो अच्छे आचरण हो जाएगा सदाचारी, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदि से अंत तक के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या है? तो प्रयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? अधोप्रांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी क्या है? शुद्ध वर्तनी तो हो जाएगा अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा
अनधिकार। ठीक है। अब अरे अशुद्ध वाक्य क्या है? अशुद्ध वाक्य क्या है? तो ये हो जाएगा बी, मैं प्रातःकाल के समय घूमने जाता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा अशुद्ध वाक्य। क्यों भाई अशुद्ध वाक्य क्यों होगा? तो मैं घूमना अशुद्ध है क्योंकि प्रातःकाल के समय अनुचित दोहराव है। सही प्रयोग में मैं प्रातः घूमने जाता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ये हो जाएगा आपका सी, आपके एक ही वाक्य तुल्य हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि परितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है? तो ये हो जाएगा ए, इनाम। ठीक है, अब आते हैं पर्याय का दृष्टि में कौन सा युग सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका अनिल, तुषार। ठीक है, वृद्धि का सही विलोम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी, भय, सॉरी 6। ठीक है, भय पढ़ रहे थे मैं। उसके बाद आ रहा है 59 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका उन्मुख, सम्मुख। ठीक है, अब आ रहा है मुहावरे के सही अर्थ विकल्पों में से चुनिए। फूले ना समाना, मतलब इसका अर्थ पूछ रहा है। तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका मतलब बहुत खुश होना, बहुत खुश होना, अत्यंत प्रसन्न होना। ठीक है, अब आ रहा है बीती बातों को याद दिलाना, मतलब बीतल बातों को फिर से याद दिला देना, मतलब गड़े मुर्दों को उखाड़ना, है ना, जो बीत गया है बात उसको ही उठाना। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे अज्ञाई की अरे यार रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका यात्रा वृत्तांत। ठीक है, अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्सम तद्भाव में से कौन सा विकल्प शुद्ध है, सॉरी अशुद्ध है? तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा सी, चक्षु मतलब आँख। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है, मतलब देश, हमारे देश का भाषा है? तो क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा रेवड़। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रसर्ग विभक्ति चिन्ह का प्रयुक्त हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका बी, मालिक ने सेवक को धन दिया। अब अरे निम्नलिखित में से किस वाक्य में से प्रसर्ग अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका लड़के ने हाथ से फल तोड़ा। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि हेतु मध्य भूत का उदाहरण क्या होगा? तो ये हो जाएगा आप तुम आते तो मेरा काम बन जाता। अब हम नेक्स्ट पे हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो ये हो जाएगा आपका आकार। इसका आंसर 1 मिनट 68। तो यहाँ पे आपका कह रहा है आशान, 1 मिनट, इसका आंसर ए होगा, आकार नहीं होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त है? मतलब उपसर्ग भी है प्रत्यय भी। उपसर्ग क्या होता है? स्टार्टिंग वाला शब्द। और प्रत्यय क्या होता है? लास्टिंग वाला शब्द। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आंसर सी, अधिकारी। ठीक है, इसमें दोनों हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करके लिखिए कि क्या होगा? तो ये हो जाएगा मुंशी प्लस आयन। इसका आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों आज हमारा यहीं पे क्लास समाप्त होता है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए बाय।